Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is mechanism of development. चैप्टर नंबर 19 के इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमने दो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक हैंस एक्सपेरिमेंट है और दूसरा स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट है। अब बेसिकली ये जो दो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उस वक्त में ये इस बात को देखते हुए कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है एक सिंगल सेल से, जिसको हमने जाइगोट का नाम दिया था। जैसे कि आज भी हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एग और स्पर्म के मिलने से जो है वो बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, जो कि पहला लिविंग सेल होता है 2n फॉर्म में। गैमीट से अब आप किधर आ रहे हैं, आप समझ लें कि बॉडी के सोमैटिक सेल्स की तो पहला सोमैटिक सेल जो होता है वो आपके पास कौन सा होता है, दैट इज द जाइगोट। अब जाइगोट के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसने आगे फर्दर क्या करना है, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम ये क्वेश्चन मार्क था कि कैसे एक सेल से इतने मल्टी सेलुलर ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द सेल्स जो है वो बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं और उनके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है और किस तरह से इंफॉर्मेशन इसको क्या करती है, एक सेल से दूसरे सेल में शेयर करती है। तो यहां पर जो है वो हैंस एंड स्पीमैन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आइए हम उनको देखते हैं। पहले क्वेश्चन जो है वो यही अराइज होता है कि हाउ अ सिंगल सेल जाइगोट डेवलप्स इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म, कि एक सिंगल जाइगोट से, सिंगल सेल से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, जब भी सेल डिवाइड करता है, जैसा कि हमने 21st चैप्टर सेल साइकिल के अंदर पढ़ा है, जब भी सेल ने डिवाइड करना है तो वो क्या करता है, अपने क्रोमोसोम्स को पहले डबल करता है एंड आफ्टर दैट फिर वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि एक सेल पहले अपने जीनोम को डबल करेगा, फिर उसके बाद डिवाइड होगा माइटोसिस में। तो इस तरह से सेल्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को पहले डबल करता है, फिर उसी इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल में दे देता है। आप इसकी जो एग्जांपल है, मैं यहां पर एक मूवी कोट करूंगा, साइंटिफिक मूवी है, साइंस फिक्शन है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें ब्रेन के बारे में बताया गया है, लूसी मूवी। उसमें भी एक वो ना बहुत प्यारी लाइन बोलता है, जिसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके देता हूं। वो कहते हैं कि आप, वो लूसी को बोलता है कि आप ऐसे करो कि अपनी इंफॉर्मेशन जो तुम फील कर रही हो, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है वो 70%, 80%, 100% वर्क कर रहा होता है। नॉर्मली बंदों का 7 to 10% जो है वो काम करता है। तो वो जो साइंटिस्ट होता है वो उसको कहता है कि तुम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करो। जैसा क्या करते हैं, एक सेल जो है वो दूसरे सेल को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जांपल देखें, एक सेल था, वो जो जाइगोट बना है, उस जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम है 46। तो वो अपनी इंफॉर्मेशन, नेचर ने ये प्रोसेस रखा है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन एज सच जो है वो क्या करता है, कॉपी करता है। जो डॉटर सेल वो बना रहा है डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर भी कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। और हर सेल को नेचर ने ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, इनके अंदर ये एबिलिटी रखी है। और हर जो इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है या इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट है डियर स्टूडेंट्स, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो टूटीपोटेंट होता है। टूटीपोटेंट का मतलब क्या है कि एक सेल से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देना। दिस इज कॉल्ड टूटीपोटेंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टूटीपोटेंसी। ये आपके पास जो है वो एबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है, टूटीपोटेंसी कहलाती है, कि एक सेल से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना टूटीपोटेंसी कहलाता है। तो यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स, एक सेल से दो, फिर इसी तरह से ये डिवाइड होंगे 2 से 4, 4 से 8 एंड सिमिलरली ये क्या करते हैं, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया कि पहले जो है वो आपके पास क्लीवेजेस होंगी, फिर मरूला स्टेज होगी, फिर ब्लास्टूला स्टेज होगी, फिर गैस्ट्रोलेशन होगी, फिर डियर स्टूडेंट्स नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन एंड न्यूरोलेशन होगी, और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, सोमाइट्स बनेगा, और पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके पास अडल्ट फॉर्म में जो है वो आ जाता है। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या आप इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं या डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो उस वक्त ये क्वेश्चन मार्क था। इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व किया आपके पास हैंस ने फर्स्ट टाइम। हैंस ने क्या किया, सी अर्चन का एग लिया। देखिए, उसने सी अर्चन का एग लिया, एग फर्टिलाइज्ड एग की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, 2n फॉर्म में, और दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं उसने इसका क्या लिया, जाइगोट लिया। अब इस जाइगोट के अंदर जब क्लीवेजेस हुई, जब एक सेल ने जो इसका न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट्स, आप उसमें जो खास तौर पे एनिमल जो पोल था जिसमें हमने डिस्कॉइडल डिस्क वगैरह के बारे में पढ़ रखा है प्रीवियसली, तो जो क्लीवेज हुई, एक सेल से 2 सेल बने। मैं यहां पर सिर्फ जो है वो क्लीवेजेस वाले सेल ही शो करूंगा, आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। जब ये एक सेल से 2 सेल बनी ये स्टेज, उसने इसको एजिटेट किया तो ये दोनों सेल जो है वो सेपरेट हो गए। जब ये दोनों सेल सेपरेट हुए, यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये एक सेल सेपरेट हो गया और ये दूसरा सेल सेपरेट हो गया था। ये दोनों सेल सेपरेट हो गए हैं। अब इनके अंदर क्या होना शुरू हो गया, क्लीवेजेस स्टार्ट हो गई हैं।
इनके अंदर क्लीवेजेस स्टार्ट हो गई हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें ये सारी क्लीवेजेस हो रही हैं और क्लीवेजेस होने के बाद उसी तरह से फिर सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। दिस इज द क्लीवेजेस। फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी मोरूला स्टेज, फिर ब्लास्टूला स्टेज, फिर गैस्ट्रूला, फिर न्यूरोलेशन एंड सो ऑन। फिर आगे क्या होगा, एक अडल्ट लार्वी जो है वो बन जाएगा या होल ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा किसके अंदर, सी अर्चिन के अंदर। ये फर्स्ट टाइम किसने किया था, हैंस ने किया था। तो इससे ये पता चला कि जब ये क्लीवेजेस होती हैं, यहाँ पर देखिए जब ये 16 सेल स्टेज आती है, जैसे मैंने आपको बताया था 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 सेल्स को भी आप अलग-अलग एक एक सेल में कर देंगे तो वो 16 न्यू लार्वीज बनेंगे। तो ये एबिलिटी होती है, टूटीपोटेंसी होती है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट किया स्पीमैन ने। स्पीमैन ने क्या किया, एम्फीबियंस में सेलिमेंडर का क्या लिया उसने, एग लिया, और एग भी कौन सा, फर्टिलाइज्ड एग लिया। अब फर्टिलाइज्ड एग जो है इसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। इस जाइगोट के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ हिस्से हैं, जैसा कि ये मैं आपको बता दूं, सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि डिप्लॉयड, और बाहर इसका जो है वो साइटोप्लाज्म है। अब उसने क्या किया, स्पीमैन ने इसको इस तरह से सेपरेट किया कि इसका हाफ पोर्शन एक साइड पर और दूसरा पोर्शन एक साइड पर आ जाए। वर्टिकली उसने इसको जो है ना ह्यूमन हेयर के साथ लाइगेट किया और आहिस्ता आहिस्ता टाइट करता गया। इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें। ये जो ग्रीन कलर से है ये इसका क्या था, न्यूक्लियस था। तो एक इसका मतलब ये हाफ न्यूक्लियस इस साइड पर आ गया है और हाफ न्यूक्लियस जो है वो इसका इस साइड पर आ गया है। अब इसने इसको इस तरह से डिवाइड किया, जब भी ये ब्लास्टूला एंड मोरूला स्टेज हो रही होती है तो एम्फीबियंस के अंदर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ग्रे क्रिसेंट बोलते हैं, जिसके बारे में फर्दर मैं आपको आगे बताऊंगा। उसने इसको हाफ इधर रखा और हाफ इधर रखा। जब इसको उसने क्या किया, टाइटली इस तरह से टाइटली डियर स्टूडेंट्स ऐसे पैक किया, तो वो क्या देखता है कि एक साइड पर सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गए, दूसरी साइड पर सेल डिवाइड नहीं हो रहे। तो इसका मतलब यह है कि इस साइड पर एनिमल पोल था, इस साइड पर एनिमल पोल नहीं बल्कि कौन सा था, वेजिटल पोल था। इसके बारे में मैंने आपको बताना है। तो देखें जब इधर वो देखता है कि 16 सेल स्टेज पहुंची है, चूंकि मैस ज्यादा हो रहा है ना, सेल बढ़ रहे हैं, तो इसमें से एक सेल जो है ये अब कौन सी सेल स्टेज है डियर स्टूडेंट्स, 16 सेल स्टेज आ गई है। तो इसमें एक सेल जो है वो क्या करता है, यहां से निकलकर इधर आ जाता है। जब ये यहां से इधर आएगा डियर स्टूडेंट्स तो इससे क्या होगा, इधर भी फर्दर डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हाफ ग्रे क्रिसेंट इधर है और हाफ ग्रे क्रिसेंट आपके पास यहां पर है। तो देखा उसने कि दोनों साइडों पर फिर फर्दर क्या हो गए, लार्वी बन गए और फिर नॉर्मल लार्वी बने। तो उसने ये देखा कि ये जो था, ये वाली ये जो साइड थी, इसमें पहले थोड़ी देर लार्वी बना एंड आफ्टर दैट इसमें कुछ थोड़ी देर बाद जो है वो लार्वी बना, लेकिन दोनों साइड्स में लार्वी बन रहा था क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी ग्रे क्रिसेंट की। अब उसने क्या किया, उसने ग्रे क्रिसेंट को इस तरह से डिवाइड किया कि ग्रे क्रिसेंट एक साइड पर रहे और आपके पास दूसरा जो एनिमल पोल है या एनिमल हेमिस्फीयर है वो ऊपर वाली साइड पर रह जाए। देखें कैसे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ये एनिमल पोल वाला है, आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं एनिमल हेमिस्फीयर है। इसमें क्या होना है कि उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स सेल्स ने डिवाइड करते जाना है। और जब इसमें भी ये देखें 16 सेल स्टेज पहुंची है, ये कौन सी सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज पहुंची है। तो इसमें से भी एक सेल क्या करता है, ये एक सेल डियर स्टूडेंट्स इस बैरियर को क्रॉस करता है और यहां पर आ जाता है। अब इसमें देखें इसने इस तरह से लाइगेट किया कि एक तरफ ही ग्रे क्रिसेंट मौजूद है, ऊपर ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं है, नीचे डियर स्टूडेंट्स ग्रे क्रिसेंट मौजूद है। जब इसने देखा कि ये जिस साइड पर ग्रे क्रिसेंट मौजूद था और इसमें से एक सेल इधर से इधर आ गया है, तो इसके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स उसी तरह से 16 सेल स्टेज बनी एंड आफ्टर दैट फिर मोरूला स्टेज, ब्लास्टूला स्टेज एंड आफ्टर दैट जो है वो न्यूरोलेशन एंड समथिंग लाइक दिस, सारी जो स्टेजेस हैं वो हुई हैं और एक लार्वी जो है वो बन गया। लेकिन अपर साइड पर ये जो इससे ऊपर थी, लाइगेशन से ऊपर वाली, जिसमें ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं था, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या बना, सिंपल एक मैस ऑफ सेल बना है जो कि लार्वी के अंदर डेवलप कंप्लीटली नहीं हो सका। तो उसमें यहाँ पर स्पीमैन एक स्टेटमेंट देते हैं। स्पीमैन कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक ख़ास पोर्शन होता है जिसको हम एनिमल हेमिस्फीयर का नाम दे सकते हैं, एनिमल पोल का नाम दे सकते हैं। वो क्या करवाता है, पूरे का पूरा एनिमल बनने में हेल्प देता है। और फिर दूसरी बात वो करते हैं कि एक सिंगल सेल से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन उसके लिए कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी ज़रूरी है जिसको उसने यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट का नाम दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर ग्रे क्रिसेंट हाफ ऑफ था तो दोनों साइडों पर लार्वी नॉर्मल बना है, अगर एक साइड पर ग्रे क्रिसेंट पूरा मुकम्मल था और दूसरी साइड पर नहीं था तो कंप्लीटली वो डेवलप नहीं हो पाया था, सिर्फ एक मैस ऑफ सेल बन गया था। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखना है कि जो एक
जाइगोट होता है उसके कितने पोर्शन हैं और कौन सी साइड जो है वो वेंट्रल होगी, कौन सी डॉर्सल होगी, कौन सा एनिमल पोल है, किस जगह पे एनिमल ने बनना है और कौन सी चीज जो है वो उसकी न्यूट्रिशन होगी और किस तरह से ग्रे क्रिसेंट बनती है। यहां पर देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, एक जाइगोट है और इसका ये स्पेसिफिक पोर्शन मैंने न्यूक्लियस वाला ले लिया हुआ है। इसमें जो अपर साइड है वो एनिमल पोल है, क्योंकि या एनिमल हेमिस्फीयर है, दिस इज कॉल्ड एनिमल हेमिस्फीयर। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास वेजिटल हेमिस्फीयर। और यहां पर दो पोल, अगर इस साइड पर एक पोल बनेगा इसको हम एनिमल पोल का नाम देंगे। पहले बच्चों ने मुझसे पूछा ए फॉर एनिमल पोल एंड दिस इज वी फॉर वेजिटल पोल। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें एक बात कि जो एनिमल पोल होता है, ये जो एनिमल हेमिस्फीयर है, एनिमल पोल वाली साइड, यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, स्पर्म को रिसीव करने के लिए। स्पर्म जो है वो इस साइड से, वेजिटल साइड से कभी भी जो है वो इसके अंदर अपना न्यूक्लियस पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो यहां पर उसने क्या करना है, एनिमल वाली साइड में, एनिमल हेमिस्फीयर वाली साइड पे वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, पेनिट्रेट करता है अपना न्यूक्लियस और बिल्कुल राइट इसके बिल्कुल सामने, आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये 180 का जो एंगल बनाता है 180 डिग्री, इसके बिल्कुल सामने ये ब्लास्टोपोर बनेगा। इस ब्लास्टोपोर ने क्या बनवाना है डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ रखा है, इसने बनवानी है आपके पास बैक साइड और एनस बनवाना है। और इस साइड पर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, माउथ बनेगा। आप कहते हैं कि ये वेंट्रल साइड होगी और ये आपके पास डॉर्सल साइड होगी। अगर डॉर्सल साइड आपको भूल जाए तो डी से डॉर्सल एंड डी से दुम बैक साइड पर होती है, तो वो डॉर्सल बैक साइड और वेंट्रल जो है वो फ्रंट साइड होती है। इस ब्लास्टोपोर के ऊपर साइटोप्लाज्मिक माइग्रेशन होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो माइग्रेट करता है पिगमेंटेड से नॉन पिगमेंटेड। जैसा ये पिगमेंट्स में आपके पास कलर्स होंगे, नॉन पिगमेंट्स में कलर नहीं, वहां पर एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाती है डियर स्टूडेंट साइटोप्लाज्म की। और यहां पर ये एक क्रिसेंट लाइक, जैसे आपने ये देखा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनवाएगा ब्लास्टोपोर के ऊपर। दिस इज कॉल्ड ग्रे क्रिसेंट। हम इसको ग्रे क्रिसेंट का नाम देते हैं, जो कि आपने देखा है, पढ़ रखा है कि ये डेवलपमेंट के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।